बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बनाएंगे द परफेक्ट पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल, समोसा, इसके अलावा कबाब, ठीक है, टिक्का टिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा। एवरी रेसिपी में, किसी भी खाने में आप इस सॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आज आपके साथ बनाऊंगी। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है और हर डिश में इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत इजीली बन जाती है। मैक्सिमम 2 से 3 इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला ये सॉस है। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भर के लिया है टोमेटो केचप। ठीक है, टोमेटो केचप आप कोशिश करें कि आप शंग्रीला ग्रिल का ही लें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो सॉस का फ्लेवर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आपने चिली गार्लिक सॉस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, आपने केचप इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं यंग्स का मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। मायोनीज़ भी आपने उतना ही लेना है जितना आप केचप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है मैंने मायोनीज़ के इस्तेमाल किए हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लिया है। लहसुन पाउडर ही लेना है आपने, ताज़ा फ्रेश लहसुन नहीं लेना, आपने पेस्ट नहीं लेना। उसके बाद मैंने एक लेमन जो है वो इसमें फ्रेश लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दिया है। ठीक है जी, इसके अलावा आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैंने वो लेमन जूस लिया है। चिली फ्लेक्स की अमाउंट जो है वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप सॉस ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो उसको आप 1 टीस्पून भर के भी कर सकते हैं, या आप फ्लेवर के लिहाज से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद जी हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोई भी लम्स नहीं छोड़ने। सारी जो इसके अंदर चिली फ्लेक्स है और लेमन जूस ऐड किया है, नमक है, लहसुन पाउडर है, इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे जो है वो सॉस ऐसी रेडी हो जाएगी कि मार्केट में भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, जस्ट परफेक्ट सॉस का नाम दे सकते हैं, जो कि हर रेसिपी, हर डिश के साथ आपको सूटेबल है। और इसको आप अपनी अफ्तार डिशेस में, आप ईद की रेसिपीज़ में और ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। और खाने वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। बहुत मज़े का खाना हो जाएगा इसको साथ सर्व करने से। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको पकोड़े के साथ टेस्ट कर रही हूँ और पकोड़े के साथ इतना इसका मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। ना तीखा है, ना नमकीन है, ना ही खट्टा है, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक जिसको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, जिसको भी मेरी ये टिप अच्छी लगी हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये द परफेक्ट बर्गर सॉस की जो रेसिपी है ये कैसी लगी है। अच्छा जी, इसके बाद रेसिपीज़ ऑलमोस्ट कुछ डेज़ के लिए ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि अब माशाल्लाह से आने वाली है ईद और रमज़ान के लास्ट 1 से 2 दिन रह गए हैं। तो अब मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। तो अगर आपको मेरी यहाँ तक सारी रेसिपीज़ हैं, जो भी रेसिपी अच्छी लगी हों, तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कोशिश करूँगी अब आपके साथ मैं व्लॉग्स भी लेके आऊँ हूँ और नेक्स्ट ईद के बाद रेसिपीज़ भी। ईद के व्लॉग्स आपके साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी सब शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।